हमारे यहाँ जब भी यूरोप के किसी मुल्क का जिक्र होता है तो स्विट्ज़रलैंड का ही होता है। लेकिन मुझे इस सफ़र में एक ऐसे मुल्क जाना था जो किसी तरह स्विट्ज़रलैंड जैसा नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, स्लोवेनिया। और मुझे उसके दारुल हुकूमत लुबियाना जाना था। जैसा खूबसूरत नाम है ऐसा ही खूबसूरत ये शहर है। लुबियाना का सफ़र हमने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना से किया, जो कभी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का दारुल हुकूमत होता था, और यह सफ़र ट्रेन पे था। आज मैं इस सफ़र पे इस खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियों का सफ़र आपको दिखाऊंगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। इस सफ़र में मैंने यूरोप के 14 ममालिक देखे ट्रेनों के ज़रिए, और ये आज का सफ़र भी ट्रेन के ज़रिए था। स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत लुबियाना जाना था। एक मुल्क होता था यूगोस्लाविया। 1918 से 1992 तक ये मुल्क रहा, और इसके 6 सूबे या रियासतें थीं: सर्बिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, स्लोवानिया, बॉस्निया एंड हर्ज़ोगोविना और मैसिडोनिया। लेकिन स्लोवेनिया किस कदर खूबसूरत है ये मैं देखकर हैरान रह गया। मैंने स्विट्ज़रलैंड का सफ़र भी इटली से बाई रोड स्विट्ज़रलैंड तक किया है, लेकिन ये सफ़र मैंने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना से शुरू करके लुबियाना तक किया। ये वादियों और पहाड़ों की सरजमीन है, और दरिया सावा इस मुल्क का खूबसूरत तरीन दरिया है, जो यूरोप के खूबसूरत तरीन दरियाओं में शुमार होता है। मेरे बस में हो तो सारा जहान मैं ट्रेन के ही ज़रिए देखूं। इसीलिए मेरी पसंदीदा सवारियों में 2 सवारियां हैं, रेलगाड़ी और साइकिल। ये सफ़र जो हमने वियना से शुरू किया और फिर स्लोवेनिया की सरहद पार की ट्रेन के ज़रिए, ये मेरी ज़िंदगी का दिलचस्प सफ़र था अपनी एक और किताब के लिए। वो किताब तो आएगी, लेकिन उसकी एक झलक आज इस वीडियो में कि ट्रेन कैसी होती है, सफ़र कैसा होता है, मुल्क कैसे हैं और यूरोप के शहर कैसे हैं। हमारे जनूबी एशिया में शहर का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया के जदीद ममालिक में नहीं। हड़बूंग को रौनक नहीं कहा जाता। दुनिया में शहर और उसकी छोटी बस्तियां काबिल दीद होती हैं, और मैंने ये सफ़र इसीलिए ट्रेन पे किया कि मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हुए छोटी छोटी बस्तियों को देखूं। इस बस्तियों को जो मैंने देखी उसकी तफसील तो किताब में आएगी, लेकिन साथ साथ मैं कुछ आपको बताता हूं। ट्रेन जूं-जूं चलती जाती है, मंजर और नज़ारे बदलते जाते हैं, बस्तियां बदलती जाती हैं, मकान और मकीन भी बदल जाते हैं, तर्ज़ तामीर भी बदलती जाती है, और तस्वीरें बनती जाती हैं नई बस्तियों की। ये सफ़र हसीन तभी मुमकिन होता है अगर ट्रेन पे या रेलगाड़ी पे किया जाए। रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र जो हमने लुबियाना तक किया, रास्ते में बड़ी बड़ी खूबसूरत बस्तियां आईं, जिनमें एक बस्ती थी समरजी प्रीजलाश। ट्रेन चलती गई, शहर आते गए, बदलते गए, जैसे ये शहर आया सेलिए। क्या खूबसूरत शहर था। ये वो सफ़र होता है जो आपको उस शहर की और उस बस्ती की ज़िंदगी बताता है। क्योंकि ये रेलगाड़ी जब यूरोप में चलती है तो हमारी तरह शहर नहीं बदलते कि गंद के ढेर और न जाने क्या क्या। सेलिए में ट्रेन रुकी, फिर चली। जब चली तो नई तस्वीर बनती गई मेरी आंखों के सामने, ऐसे जैसे मैं एक फ़िल्म देख रहा हूँ। ऐसी फिल्म
जो आज के ज़माने में ज़िंदा फिल्म थी। ये है वो सफ़र जो रेलगाड़ी के ज़रिए होता है। और रेलगाड़ी का सफ़र जब यूरोप में हो या किसी और दुनिया के मुल्क में, चाहे लैटिन अमेरिका हो, टर्की हो, अमेरिका हो, वो ऐसा ही होता है। और सेले से निकले तो फिर पहाड़ आए, फिर सावा दरिया आया। ये मुल्क जो कभी यूगोस्लाविया कहलाता था, अब ये एक अलहदा मुल्क है, स्लोवेनिया। कैसी कैसी तर्ज तामीर थी, कैसे लोग रहते हैं, कैसे बस्तियां आबाद हैं, दरियाओं को कैसे जिंदा रखा है। पहाड़, दरिया, वादियां कुदरत बनाती है, उसको खूबसूरत इंसान बनाता है, यानी कि खुदा की तख्लीक में इजाफा करता है और उसकी खूबसूरती को ज़िंदा रखता है। मेरे साथ साथ जैसे स्लोवेनिया के ये पहाड़ चल रहे थे, उसी तरह साथ साथ दरिया चल रहा था। एक अजीब नज़ारा था, एक तवील सफ़र था, एक यादगार पुरकशिश सफ़र था। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना से स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत लुबियाना तक दरिया सावा कभी दाएं जानिब होता था और कभी बाएं जानिब। ये मेरी ज़िंदगी के यादगार सफ़रों में से एक है। रेलगाड़ी चलती जा रही थी और बस्तियां आती जा रही थी, एक के बाद दूसरी। सेलिए से गुजरे तो कुछ ही देर बाद जॉर्मेवेक आया। ऐसी ऐसी बस्तियां देखीं जिनका कभी मैंने जिक्र नहीं था सुना, और ये मुमकिन तभी हो सकता था अगर रेलगाड़ी पे सफ़र करता। और रेलगाड़ी का सफ़र तो मेरा रोमांच है, बचपन से आज तक ये रोमांच ख़त्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। कभी रेलगाड़ी बल खाती थी तो कभी दरिया ने बल खाया तो एक बस्ती आई, सेंतियोर। क्या बस्तियां हैं ये, देखने के लायक हैं। क्या हम इन बस्तियों को जानते हैं? नहीं, इसलिए कि हम ऐसी बस्तियों को देखने के ख्वाह ही नहीं होते। ये वो बस्तियां हैं, जब मैं इनकी तारीख खंगालता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। हर बस्ती की अपनी तारीख है। बल खाती रेलगाड़ी की जो रेलवे लाइन थी, और साथ बल खाता दरिया, और इंसानों की बसाई हुई बस्तियों का हुस्न और कुदरत की बनाई हुई वादियों का हुस्न। अजीम इम्तजाज है इस हुस्न का, जो कुदरत की तख्लीक और इंसानी तख्लीकात से मिलकर बनता है। रेलगाड़ी ने बल खाया तो मेरे सामने एक बस्ती थी। बस्ती का नाम है लाशको। क्या खूबसूरत बस्ती थी। चंद हजार लोगों की ये बस्ती रोमन ज़माने से आबाद है। हम जब तारीख़ को तअस्सुब के साथ अपनी चीज़ों को बढ़ाकर पेश करते हैं तो हम दुनिया की तारीख़ को भूल जाते हैं। इस सफ़र में हमारे इस कैबिन में 4 और सयाह भी थे जो बरतानिया से थे। वो भी हमारी तरह ऑस्ट्रिया ही से चले थे लुबियाना के लिए। दिन की रोशनी में ये सफ़र मेरे लिए एक नया मुशाहिदे का मौका था। ऑस्ट्रिया से स्लोवेनिया। कभी ये यूगोस्लाविया की एक रियासत होती थी, अब ये ख़ुद एक मुल्क है, स्लोवेनिया रिपब्लिक। लुबियाना ट्रेन दाखिल हुई तो मैं बहुत खुश था।
एक ऐसे रेलवे स्टेशन पे जा पहुंचा जो अब एक दारुल हुकूमत का रेलवे स्टेशन है। छोटा सा रेलवे स्टेशन, लेकिन बहुत मुतहरक। वहाँ पर माल लादने वाली गाड़ियाँ भी थी, फास्ट ट्रेनें भी, और एवरेज स्पीड रखने वाली भी ट्रेनें। लुधियाना रेलवे स्टेशन कोई ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, बिल्कुल एक छोटे गांव जैसा रेलवे स्टेशन था। इस शहर को स्लोवेनिया का दारुल हुकूमत कहते हैं, लुधियाना। मैंने लुधियाना देखना था, जिसका हुस्न मैंने बचपन से किताबों में पढ़ रखा था, जब ये यूगोस्लाविया का शहर कहलाता था। जब मैं लुधियाना पहुंचा तो मेरी ज़िंदगी की एक और ख्वाहिश पूरी हुई, जहांगीर की ख्वाहिश, एक मुहक्किक की ख्वाहिश। मैं अपनी नई किताब के लिए सफ़र कर रहा था, जो मैंने 14 ममालिक का सफ़र किया। इसमें खुसूसन मेरा एक टारगेट था साबिक यूगोस्लाविया की उन 6 रियासतों का सफ़र, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। ये तो लुधियाना की एक झलक है। इसकी तफसील और इस शहर को किसी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ये बस्ती कितनी खूबसूरत है, इसकी तारीख कितनी अजीम है। कहते हैं कि यूरोप में सबसे दराज कद मोंटेनेग्रो के लोग, उसके बाद स्लोवेनिया और उसके बाद सर्बिया के लोग होते हैं। इनका हुस्न, बल्कानी हुस्न, मैंने अपनी किताब मैं हूँ जहांगीर में उसका जिक्र किया। जितने खूबसूरत लोग हैं उतनी ही खूबसूरत इनकी बस्तियाँ। अब लुधियाना को यूरोप का साफ़ और सुथरा तरीन शहर करार दिया गया है। किस लिए? कि लोगों के रहन सहन का अक्कास है। आबादियाँ, मकान, गलियाँ, सड़कें मकीनों के ज़ौक़ की आयनादार होती हैं। यह है लुधियाना की बस्ती, जो मेरी मंजिल थी इस ट्रेन के सफ़र के बाद। और यहाँ हमने क़याम करना था चंद दिन, और इस बस्ती को तलाश करना था, और इस बस्ती के इर्द गिर्द दीगर बस्तियों को। इंसान आज की दुनिया में कैसे रहते हैं, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं अपने मुल्क में कि ऐसी बस्तियाँ लोग ऐसे आबाद रखते हैं, इतनी साफ़ और इतनी साफ़ गलियाँ और ये तर्ज़ ज़िंदगी। यहाँ पर तारीख़ भी है और जदीदियत भी। ये वो बस्तियाँ हैं जो मेरी तहकीक और मेरी जहांगीरी का ख़ास टारगेट है। और ये तो बहुत ख़ास टारगेट था, इसलिए कि ये यूगोस्लाविया का एक मुल्क होता था जो रियासत कहलाता था या सूबा। अब ये खुद एक मुल्क है, स्लोवेनिया, और ये है उसका खूबसूरत दारुल हुकूमत लुधियाना।